हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। इस बार हम कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट है। यहाँ पर आपके लिए पार्ट्स याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स और टिप्स दिए जाएंगे जिनका आपको नोट बनाना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ मैं प्रीवियस जो हमने सीरीज़ करे थे उससे मैं कुछ आपको ब्रशअप देना चाहूँगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट हमने शेड्यूल्स सीखे थे, हैं कि नहीं। शेड्यूल सीखे थे, ट्रिक क्या थी उस पर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। तो उससे मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें जो एमोलूमेंट्स था वो कौन सा शेड्यूल था। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। एमोलूमेंट्स, ये पहला। दूसरा, ओथ एंड एफर्मेशंस, ओथ एंड एफर्मेशंस। और तीसरा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और चौथा भी मैं दे देता हूँ, चलिए, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अगर आपको आ रहा है यहाँ पर तो बहुत अच्छे। अगर आप चारों को यहीं पर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके 4 सेकंड में आपका आंसर हो गया। अगर आप नोटबुक पलट रहे हो तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा ट्रिक देने के बाद भी अगर आप नहीं कर पाए हो तो आपको काफ़ी रिवीजन की ज़रूरत है। तो होप कि आप देख लेंगे उस वीडियो को। और सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सेकंड वीडियो में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीखा था। तो उससे भी मैं आपको क्वेश्चन कुछ यहाँ पर देना चाहूँगा। आप इसको लिख करके मुझे फ़ोटो भेज दीजिएगा, तो मैं वहाँ से चेक कर लूँगा कि कितना सही है और कितना गलत है। तो ये रिवीजन देखिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर रिवीजन नहीं करते। रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए बड़े से बड़े, अगर अब बहुत काफ़ी साल से हो सकते हैं आप तैयारी कर रहे हो या नए हो, रिवीजन सबके लिए ज़रूरी है। इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, रिवीजन हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में जो हमने सीखा था सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे आप ये बताइए कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस कंट्री से लिया था। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं दे दूंगा यहाँ पर आपको, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 से हैं। तो पार्ट 2 में आप इसका आंसर मुझे लिखकर बताएंगे कि किस कंट्री से हमने लिया था, और इसका आप मुझे स्क्रीनशॉट या फोटो सॉल्व करके भेज दोगे। क्लियर? तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो कुछ ट्रिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने के लिए। एक सिंगल ट्रिक यहाँ पर, एक लाइन, पंच लाइन सी बनाई है। ठीक है, तो आप उसको समझिएगा पहले। देखिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, फुल स्टॉप, ये सेंटेंस भी खत्म। सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, तो ये है आपका पंच लाइन। इसको आपको याद कर लेना है। ये आपने याद कर लिया तो आपके 25 जो पार्ट्स है वो याद हो जाएंगे। देखिए, पार्ट से मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ पहले ही। हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 4 में मिलेगा 4A, 9 के अंदर आपको मिलेगा 9 का A और 9 का B। ठीक है, ये जो A और B है, तो ये एक्स्ट्रा 3 पार्ट्स हो गए, पार्ट के अंदर ही पार्ट हो गए, इसको भी आप पार्ट गिन सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा 3 आ चुके हैं अब। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट हो चुके हैं।
अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे ऑप्शन दिया है, पार्ट्स टोटल कितने हैं, 21, 22, 23, 24, ठीक है, या इनमें से कुछ नहीं, नन, तो आप 22 पे मार के आ सकते हो। अगर मान लीजिए बाद में अगर आपको नन दिखा रहा है तो आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो कि देखिए 22 ही है, ठीक है, तो क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, नन और 22 कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। ये हो गया पहला केस। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन ऐसे दिया गया 22 भी है और 25 भी है, ठीक है, तो इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप इन दोनों में से मार सकते हो, पर मैं सेफ बोलूँगा कि 22 को मारो, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली हम 22 दिखा रहे हैं और जो 3 होता है, जो 3 है वो 22 के अंदर का सब पार्ट्स है, ठीक है। अब हम एक्चुअली उनके अंदर ही बढ़ते रहेगा और टोटल एज अ टोटल पार्ट हम उसको टोटल में 25 ही गिनते हैं, ठीक है। पर अगर 25 और 22 में दिया गया तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जब तक अलग से 23 लिख करके आपको पार्ट नहीं दिया जाता है, अभी तक 23 लिख करके पार्ट नहीं दिया गया है, 4 के अंदर एक एडिशनल ऐड हुआ है तो 4A दिखाया गया है उसको, 9 के अंदर एडिशनल ऐड हुआ है तो उसको 9A और 9B करके दिखाया गया है, 23वां कोई नया सा अलग सा पार्ट अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, तो मैं फिर भी यही बोलूँगा कि आप 22 को ही टिक करके आए, वो ज़्यादा सेफ होगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये तो होगी पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट की बात। ये इंटरनेट पर काफ़ी कन्फ्यूजन है इसको लेके, ठीक है, तो अगर आप 22 ही पकड़ के चलें तो मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो ट्रिक लाइन थी हमारी, जो पंच लाइन थी, वो ये है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ से देखिए कैसे इजी होता है याद रखना आपके लिए, ठीक है। यू से यूनियन टेरिटरी, कैन से सिटीजनशिप, सी का सी है ना, वहाँ पर सी से सिटीजनशिप लिया गया है, फ्लाई का एफ से फंडामेंटल राइट्स, और देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया 4 के अंदर 4A है, देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर अभी देखिए ये ट्रिक से आप ये सारे वर्ड्स याद रख लोगे, मुझे पता है। तो अब मैं आपको इसके अंदर के आर्टिकल्स कितने से कितने हैं वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर 4 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 यूनियन टेरिटरी के अंदर आते हैं। सिटीजनशिप के अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो 12 आर्टिकल 12 से 35 के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। वैसे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, अगर आप स्कूल में पढ़ा होगा तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और अगर कुछ याद आ रहा है तो कोशिश करें बोलने की। फिर उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्लियर। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि गलत इस्तेमाल से, इंसान का गलत इस्तेमाल होना, तो उससे, और इसके अलावा भी कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो जब हम डिटेल्स में आर्टिकल्स करेंगे ना तब आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक। अब डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, दोबारा से सुन लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये मैंने बताया था कि स्टेट के अंदर होने वाले कामकाज, ठीक है, कुछ बेसिक से और कुछ जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट या स्टेट को इफेक्ट करेंगे, वैसे सारे पॉलिसीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया है। उसके अंदर एक आ चुका है फंडामेंटल ड्यूटीज, 4A के अंदर ही फंडामेंटल ड्यूटीज आ चुका है, ठीक। यही मैं आपको बता रहा था कि क्यों किस वजह से 22 होता है पर हम 25 लिखते हैं, ठीक है, या कंफ्यूजन किस वजह से होता है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या कुछ आते हैं, बस थोड़े से बताऊंगा कि डिटेल जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लेबर लॉस, लेबर लॉस जो मजदूर होते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए स्टेट के अंदर, क्योंकि ये सब आते हैं, है ना। फिर है पंचायत, पंचायत हो गया, ये भी आपके स्टेट के अंदर आते हैं। लेबर लॉस है तो लॉस आए हैं लेबर के लिए, तो वेजेस भी होगा इसी के अंदर ही, वेजेस, मिनिमम वेजेस, जैसे कि हम पता है डीआरएम्स जो हमारे आइलैंड्स में काम कर रहे हैं डीआरएम्स, तो उनका मिनिमम वेजेस पर डे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड के हिसाब से डिवाइडेड होता है, तो वेजेस भी स्टेट ही डिसाइड करता है, क्लियर।
उसके बाद फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसके रिलेटेड भी नीतियां जो बनेंगी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ही बनेंगी। इसमें आपके आर्टिकल्स कितने कवर होते हैं, 36 से लेकर के 51, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 यूनियन टेरिटरी हो गया, 5 से 11 हो गया सिटीजनशिप, 12 से 35 हो गया फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 हो गया आपका पार्ट नंबर 4 आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए अब यहाँ पर आपको अगला मिला है, यू कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। यूएस का यू अलग और एस अलग, देख लीजिए यू से बन चुका है क्या, यूनियन। अब देखिए यहाँ पर याद रखने के लिए बहुत अच्छे यहाँ से आर्टिकल्स कितने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ पहले आपको, 52 से लेकर के 149 तक, ठीक है। 52 से 149 सबसे ज़्यादा इसके अंदर आर्टिकल्स है। और क्या क्या कवर किया गया है इस आर्टिकल के अंदर, आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सारे बड़े बड़े नाम इस 5वें पार्ट के अंदर आ जाएंगे आपके। आर्टिकल 52 से 149 के अंदर आपके सारे बड़े नाम यहाँ पर आ जाएंगे। और बताइए, पार्लियामेंट, ये मेजर मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर है मनी बिल आपका, तो मनी बिल, ये नंबर्स भी याद रखिएगा, ये रेंज याद रखिएगा, कोशिश करिए याद रखने का। वैसे आगे मैं आपको इसके तरीके भी बताऊंगा, पर यहीं पर अगर आप याद रखते चले जाएंगे ना तो आगे काफ़ी इजी होगा याद रखने। सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। जब हम बारीक से पढ़ेंगे हर एक के बारे में तो प्रॉपर फंक्शंस हम वहाँ पर जानेंगे, हर एक सेक्टर के, हर एक सेक्शन के, ठीक। तो यहाँ पर यू से यूनियन जो बना है हमारा, जिसके अंदर आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, मनी बिल, सुप्रीम कोर्ट एंड CAG, ठीक है। अब अगला है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं जिन पे छोटे मुद्दे सुलझाए जाते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उनको बोलते हैं। 152 से 237 आर्टिकल्स इनके अंदर आते हैं। 7th में है आपका आर्टिकल, सिर्फ यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा आपका, सिर्फ एक आर्टिकल आएगा आपका 7th नंबर, द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, आर्टिकल नंबर 238, ठीक है। फिर है यूपी का यू से हमने बनाया है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके अंदर आपका आएगा 239 से लेकर के 242, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, जो कि हम रह रहे यूनियन टेरिटरी में, तो इसके अंतर्गत जो भी नीतियां हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। पंचायत, पंचायत 243 आर्टिकल है इसका, 243 से 243O। अब देखिए क्योंकि इसके अंदर आया है, इसी के पंचायत के अंदर जो कि हमने बनाया है म्युनिसिपैलिटीज। देखिए मैं यहाँ पर US का US, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर देखिए ट्रिक है 2 UP में खड़ी खड़ी, वो नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद समझ जाइए क्योंकि हम इस पैटर्न पे काम कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में, तो आप ये खुद ब खुद समझ जाइए। मैं बस आपको इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, पार्ट्स और उसके आर्टिकल का रेंज में आपको बता दूंगा, क्लियर। तो यहाँ पर मीट से हमने बनाया M, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज का रेंज है हमारा, आर्टिकल कितने से कितने आता है, 243P से लेकर के, लिखने में दिक्कत हो रही है, 243P से लेकर 243ZG। देखिए एक बार Z खत्म हो गया, पर ये इतना लंबा था कि Z के बाद ABCD शुरू हुआ और G तक गया ये, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये G में खत्म हुआ है, ZG में, तो 243 ZH से ये शुरू हुआ और 243
ZT तक गया। ठीक है, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9B और आर्टिकल्स कवर होता है 243ZH से लेकर के 243ZT तक। क्लियर? अगला है पार्ट 10 से लेकर के यहाँ पर 14 है हमारे सामने, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। जो भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है, हमें मालूम है कि आदिम जाति जनजाति, उनके देखरेख, उनकी रखवाली, वैसे सारे पार्ट्स आते हैं इस आर्टिकल के अंदर, इस पार्ट के अंदर। इसमें सिंगल आर्टिकल है आपका, सिंगल आर्टिकल में आपका काम हो जा रहा है यहाँ पर 244 आपका आर्टिकल है, 244A भी बोल सकते हो आप, 244A। अगला है आर, राम। राम से बना रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, यूनियन और स्टेट यानी कि फंड एलोकेशन। देखिए, यूनियन और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पर इस पार्ट के बारे में बताया गया है। 245 से लेकर के 263 रेंज है आर्टिकल्स का। फिर नेक्स्ट है फ्रूट से बनाया गया फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। 264 आर्टिकल से लेकर के 300 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। देखिए 395 आर्टिकल्स हमारे होते हैं। लास्ट वीडियो में वैसे मैंने बताया था कि कितने होते हैं, 448। ये भी उसी तरीके से जैसे कि आर्टिकल्स के अंदर सब डिविजन्स जैसे आते गए, ABCD बनता गया, ZA ZB ZH ऐसा बनता गया, तो वो भी बढ़ के 448 हो गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। आर्टिकल्स आप फिर से 395 में ही टिक मारिए, क्योंकि 395 के बाद जब नंबर आ जाता है ना, ऑफिशियल नंबर 396 बन जाता है ना, तो आपका बढ़ा है हम कहेंगे। अभी 448 टोटल आर्टिकल्स, हम टोटल में मैंने आपको बताया है 448 है, तो पर आप लिख के एग्जाम में आओगे 395। मैंने बस जनरल आपको वो याद रखने के लिए बताया है कि आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है टेस्ट से हमने बताया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं आपके 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। फिर स्वीट से हमने बनाया है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, 309 आर्टिकल से लेकर के 323। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्शंस। इलेक्शंस में 324 आर्टिकल से कवर हो रहा है आपका 329 तक। ठीक है, 324 से 329 आर्टिकल, ये मैं लिख दे रहा हूँ, 324 से 329। ओके, आगे जाते हैं। सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन है, पंच लाइन है हमारा, इसको भी हम जान जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, 330 आर्टिकल से 342, 330 आर्टिकल से 342। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आता है, ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा है इस वीडियो के शुरुआत में, तो आप उसका आंसर भी मुझको देंगे। वैसे ऑफिशियल लैंग्वेज रेंज है इसका 343 से लेकर 351 तक। ठीक है, इतने आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, इतने नहीं, मेरा मतलब है 343 से लेकर के 351, यानी कि इसके अंदर 9 आर्टिकल्स आएंगे। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, 352 से लेकर 360। इसके अंदर आपको 352 से लेकर के 360 इतने सीरियल के आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। मिसलेनियस, मिसलेनियस क्या होता है? देखिए, मिसलेनियस ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डालते हो, या फिर जिनको कैटेगराइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक या दो ही ऐसी आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मिसलेनियस किसे कहा जाता है। मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स और एरोड्रोम्स, इनके बारे में इसके अंदर कहा गया है। और इसी के अंदर, इसी मिसलेनियस पार्ट के अंदर कहा गया है कि बार, जो कि बार यानी कि जो
एडवोकेट्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, वकीलों का एसोसिएशन को कहते हैं बार। वो जो ट्रीटीज या डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें इंटरफियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब बात देखिए कहाँ पर, एरोडोम्स और पोर्ट्स के बारे में, जो कि पोर्ट यानी कि हार्बर, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है। फिर वहीं पर बार एसोसिएशन के बारे में कहा गया है। फिर वहीं पर रूलर्स के बारे में कहा गया है, रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट टू कास्ट एंड प्राइवेट पर्सेस टू बी अबॉलिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज हो गए, उन जिनको कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं था, वैसे आर्टिकल्स को मिसलेनियस की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स कितने से शुरू होते हैं, 361 से लेकर के आपके 365 तक ये जाते हैं। तो इनका आपको अलग से वैसे तो नोट्स दिया जाएगा आर्टिकल्स का, पर यहाँ पर मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा कि आपको फिर डर नहीं लगेगा, है ना। आर्टिकल्स वैसे सब डर जाते हैं कि 395 है, इतने कैसे याद रखेंगे। देखिए जब आप बड़ा करके पहले देख लोगे, उसके बाद उसके अंदर जब उतरोगे ना, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि कैच करना ईजी रहेगा, ठीक है। 395 के 395 आर्टिकल्स वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको गिनती के करीब एक 40-50 आर्टिकल्स ही मैं दूंगा याद रखने को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और इससे आप कनेक्ट करके 150 से 200 आर्टिकल्स आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। 395 आर्टिकल्स याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल्स ही होंगे जो कि आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आपको कौन कौन सा आर्टिकल या आर्टिकल का रेंज क्या है, सिंगल एक ही आर्टिकल है इसके अंदर, सिंपल सा 368, ठीक है, अमेंडमेंट। उसके बाद टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजन, ये है 369 से 392 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 369 से 392। इसी आर्टिकल में जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, जो कि स्क्रैप कर दिया गया है अभी, ठीक है। कुछ साल से ये स्क्रैप हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल प्रोविजन हट चुका है, ठीक। उसके बाद लास्ट है हमारा शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, 393 से 395 तक, इतना ये कवर करता है। 393 से 395 आर्टिकल ये आपके सारे के सारे कवर हो गए यहाँ पर। तो इसके बाद हम आगे वीडियोस इसके आगे भी आएंगी आपको, आपके लिए आर्टिकल्स मैं उसमें याद कराऊंगा कुछ, उसके करीब एक 3 से 4 पार्ट आपको दिखाऊंगा मैं, जिससे कि अच्छे से याद हो जाएंगे आपको आर्टिकल्स, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और मैं ट्रिक्स दूंगा, 11 से 16 जो पार्ट है वो याद रखने, कुछ और भी ट्रिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं, या देख लीजिएगा इनको भी एक बार। हो सकता है कि पिछले ट्रिक में अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, इतना ही है। देखिए काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको जो इक्वल टू के पहले जो मैंने लिख कर दिया है ना, उसे देखिए, वो है आपके पंच लाइन, पंच वर्ड्स मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये रेडिंग का आगे कोई बात नहीं, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड प्लीज, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड प्लीज। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये आपको पता है कौन से हैं, ये है आपका पार्ट नंबर 11, है कि नहीं, पार्ट नंबर 11। उसके बाद फिनांस प्रॉपर्टी, ये कौन सा है आपका पार्ट, फाइनेंस आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 12। यहाँ पर इंक रुक गया है, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पार्ट नंबर 11, यह पार्ट नंबर 12 फिनांस, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द सिटी, पार्ट नंबर 13 union and states, relation between services under union and states, part number 14 trade commerce intercourse within the territory of India, अगेन यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो 2 का जो आया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल्स। ओके, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ।
तो यहाँ पर ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, ट्रिब्यूनल्स। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। सेकंड, इसके बाद है हमारा ये एक्चुअली 14A के अंदर आता है। 14 का ये पार्ट है 14A, ट्रिब्यूनल्स, ठीक। उसके बाद इलेक्शंस, ये है 15 नंबर का आपका पार्ट। फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये है आपका पार्ट नंबर 16। तो आपके 11, 12, 13, 14, 14 के बाद 14A, 15 और 16, ठीक है। तो ये आपके अलग तरीका है याद रखने के लिए। इस तरीके से भी आप 11 से 16 पार्ट्स याद रख सकते हो। अगला फिर 17 से आपको 22 याद रखना है। तो ये एक और तरीका है जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट है, ली मैट्स, LEMATS, ली मैट्स, ठीक है। L से हो गया आपका लैंग्वेजेस, ये आपके पार्ट नंबर 17 है। एक सेकंड, यहाँ पर हम लिंक ले आते हैं, ये बैक हो गया, ओके। अब हाँ, तो यहाँ पर ये 17 नंबर का आपका पार्ट है। एमरजेंसी प्रोविजंस, ये आपका 18 नंबर का पार्ट है। एमरजेंसी प्रोविजंस में मैं आपको बोलूँगा कि इंडिया में भी एक एमरजेंसी लगी थी। इंडिया में एक एमरजेंसी लगी थी। उस टाइम पे पीएम कौन थे, आपको ये पता लगा के बताना है मुझे, ठीक है। ये आप नेट में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिएगा, मुझे बताइएगा एमरजेंसी के दौरान इंडिया में जब लगी थी, कब लगी थी वो भी बताइएगा, कौन से साल, ठीक। और पीएम कौन थे उस टाइम पे। फिर मिसलेनियस, जो कि ली मैट्स का एम है, मिसलेनियस, ये आप 19 याद रख सकते हो, इस 19 है पार्ट नंबर इसका। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट नंबर 20। टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, ये है आपका पार्ट नंबर 21। और ये लास्ट शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी रिपील्स, ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 22। तो इस तरीके से आपके 1 से लेकर के 22 पार्ट याद रखने के कुछ अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं। इनमें से जो पसंद का आपका तरीका होगा वो आप चूज़ कर लें। अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और प्रैक्टिस करिए कि आर्टिकल के नंबर आपको कम से कम याद कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप दोबारा से हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक आप तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे आपके, और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो हमें बताइए, हम ज़रूर ऐड करेंगे उसमें। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।